पीओजेके में हालात गंभीर हैं। रावलकोट के बाद मुजफ्फराबाद में भी प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। पीओजेके में प्रदर्शनकारियों की मांगें और पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रावलकोट और मुजफ्फराबाद के बाद अब पूरे इलाके की स्थिति पर पुलिस प्रशासन नजर बनाए हुए है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी, सबसे सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सीधे आपको बता रहे हैं। पीओजेके के सुलगते हालातों पर एक और ऐसा एक्सपोजे है ये, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हालात हो गए हैं पीओजेके में आज़ादी का लाइव तमाशा चल रहा है। जी हाँ, ये लाइव तमाशा है। आम जनता पर ऐसा हंटर वहां की हुकूमत बरसा रही है कि उठकर वो देखने के काबिल तक नहीं बचे हैं। लेकिन जनाब, पाकिस्तानी हुकूमत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उधर पीओजेके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के भोले भाले लोग मांग रहे थे सस्ता आटा और सस्ती बिजली, लेकिन हुकूमत ने कहा कि अरे आटा बिजली में क्या रखा है, हम तुम्हें सीधे जन्नत का वीआईपी पास दे देते हैं। और बस रावलकोट के बाद मुजफ्फराबाद में भी दनादन गोलियां चलनी शुरू हो गई, और इसे कहते हैं धमाकेदार सर्विस। जनता ने मांगा बिलों से छुटकारा, सरकार ने दे दिया दुनिया से ही परमानेंट छुटकारा। लेकिन आज की अगर मुख्य धमाकों की बात करें, मुजफ्फराबाद का फायर शो भी हुआ। पुलिस प्रशासन दूरबीन लेकर बैठा है कि कहीं कोई चैन से सांस तो नहीं ले रहा। भूख का परमानेंट इलाज कर दिया गया है। रोटी की जगह सीधे बारूद परोसा जा रहा है, ताकि जनता की भूख हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए। अमन चैन का नया फॉर्मूला अपना लिया गया है। जहां भी जनता हक मांगे वहां सीधे बंदूक की नली खोल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाह रे हुकूमत, इसे कहते हैं असली नया पाकिस्तान, जहां हक मांगने पर इनाम में सिर्फ गोलियां मिलती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रावलकोट से शुरू हुई ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च फिलहाल रावलकोट के आसपास रुका हुआ है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में अब तक करीब 41 लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। और इसी बीच मुजफ्फराबाद से भी तनावपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के समर्थन में नारे लगाए। वाह भाई वाह, मुफ्त बिजली सस्ता आटा तो नहीं मिल पा रहा, पर पाकिस्तानी हुकूमत ने 41 लोगों को परमानेंट शांति जरूर दे दी है। मान गए शहबाज शरीफ कि क्राइसिस मैनेजमेंट को जब पीओजेके यानी कि पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जनता ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले आटे और बिजली के बिलों पर थोड़ी रियायत क्या मांग ली, इस्लामाबाद दरबार ने दरिया दिली की सारी हदें पार करा दी। उन्होंने कहा, लो बेटा, आटे दाल का भाव क्या पूछते हो, सीधे पाकिस्तान रेंजर्स की गोलियों का स्वाद चख लो। रावलकोट से निकला लॉन्ग मार्च वहीं थम गया, क्योंकि आगे मुजफ्फराबाद तक का रास्ता सुरक्षा बलों ने अपनी मशहूर मेहमान नवाजी से जो रोक रखा है। नया पाकिस्तान का नया प्रोग्रेस कार्ड भी मिला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज, जनता ने सिर्फ महंगाई से राहत मांगी थी, हुकूमत ने 41 लोगों को सीधे दुनिया के सारे दुखों से आजाद कर दिया। घायलों की सेंचुरी लगी है, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल बेड ढूंढ रहे हैं और रेंजर्स अपनी बंदूकों के लिए नई गोलियां। मुजफ्फराबाद का थैंक यू मार्च, इतनी जबरदस्त खातिरदारी देखकर मुजफ्फराबाद वाले भी खुद को रोक नहीं पाए। वे भी सड़कों पर आकर पाकिस्तानी सरकार के गुल खिलाने वाले कारनामों के कसीदे पढ़ रहे हैं। इसे ही कहते हैं असली लोकतंत्र, जहां जनता हक मांगने के लिए मार्च निकाले तो सरकार स्वागत में बारूद की रंगोली सजा देती है। आखिर रेंजर्स की भारी तैनाती और किस लिए है? जनता को सुरक्षित रखना तो पुरानी बात है, आजकल का ट्रेंड तो जनता से ही खुद को सुरक्षित रखना है। प्रदर्शन के दौरान लोगों की पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। इसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि मुजफ्फराबाद में कितने लोगों की मौत हुई, इसका अभी तक कोई आधिकारिक और पुख्ता आंकड़ा सामने नहीं आया है। वहीं इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से इलाके से सही और ताज़ा जानकारी भी बाहर आने में मुश्किल हो रही है। लेकिन वाह भाई वाह, इसे कहते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। न रहेगा इंटरनेट, न आएगी गोलीबारी की लाइव फुटेज। पाकिस्तानी हुकूमत की टाइमिंग और तकनीकी की तो दाद देनी पड़ेगी। मुजफ्फराबाद में जनता और सुरक्षा बलों के बीच थोड़ी धक्का मुक्की क्या हुई, रेंजर्स ने इसे सीधे लाफ्टर चैलेंज समझ लिया और दनादन गोलियां बरसाने का माहौल को लाइट अप कर दिया। घायल कितने हुए, मौतें कितनी हुई, अरे भाई ये सब तो बस आंकड़ों का खेल है। और पाकिस्तान सरकार आंकड़ों को दिल पर नहीं लेती। और इसे पूरे फायर शो का सबसे मास्टर स्ट्रोक क्या रहा जानते हैं आप? इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। आखिर दुनिया को डिजिटल इंडिया की तरह डिजिटल पाकिस्तान थोड़ी ही दिखाना है। और इस हाईटेक शांति के मुख्य फीचर्स क्या रहे? डिजिटल डिटॉक्स हो गया। इंटरनेट बंद करके सरकार पीओजेके की जनता को सोशल मीडिया के प्रदूषण से बचा रही है। जानकारी बाहर नहीं आएगी तो बदनामी भी नहीं होगी। कितना सिंपल है ये सब। आधिकारिक रहस्यवाद, मौत का कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है।
जब तक सरकार न माने तब तक तो सब ऑल इज वेल है। वहां लोग गोली से नहीं, शायद मौसम खराब होने से घायल हो रहे हैं। रेंजर्स की सेल्फ डिफेंस की थ्योरी भी बड़ी कमाल है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों ने धक्का दिया तो रेंजर्स को अपनी भारी भरकम बंदूकों की सुरक्षा के लिए मजबूरन ट्रिगर दबाना पड़ा। आखिर आत्मसम्मान भी तो कोई चीज होती है। शायद इसी को कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा। जब सच को दबाने के लिए इंटरनेट के तार काटने पड़े तो समझ जाइए कि हुकूमत का दिल कितनी जोर से धड़क रहा होगा। पाकिस्तान की क्रूर कार्रवाई की भारत ने निंदा की है और इस बीच पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्लामाबाद द्वारा क्रूर कार्रवाई की भारत ने कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मामले की जांच करने और लोगों पर अत्याचारों के लिए उसे जवाबदेह ठहराने का आह्वान भी किया है। अब इस पर भारत की ओर से भी करारा बयान दिया गया है। पाकिस्तानी हुकूमत को मिला इंटरनेशनल बेइज्जती का नया डोज। लीजिए साहब, अब इस पूरे फायर शो में भारत की भी एंट्री हो गई है। जब पाकिस्तानी हुकूमत पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अपनी क्रूरता के नए रिकॉर्ड बना रही थी, तब नई दिल्ली ने भी बैठे बैठे कड़क और करारा विदेशी नीति वाला चांटा जड़ दिया। भारत ने साफ कह दिया कि भाई ये तो तुम जनता पर अत्याचारों की फ्री सेल लगा रहे हो ना, इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच तो होनी चाहिए। अब इस्लामाबाद में खलबली मचना तय है। वैसे भी उन्हें कर्ज मांगने के लिए दुनिया भर के देशों के चक्कर तो लगाने ही पड़ते हैं और ऊपर से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उनके इस अत्याचार वाले टैलेंट की तरफ देखने का न्योता भी दे दिया है। भारत की निंदा के बाद के संभावित दृश्य क्या है? देखिए, इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी का डर सता रहा है। भारत कह रहा है कि जवाबदेह ठहराओ। उधर पाकिस्तानी हुकूमत सोच रही है कि चीन और आईएमएफ के बाद अब इस नए इंटरनेशनल वीआईपी को क्या जवाब देंगे। बिना इंटरनेट के भी पहुंच गई है खबर। पाकिस्तान ने सोचा था कि इंटरनेट बंद करके सच छुपा लेंगे, पर दिल्ली के रेडार से हुकूमत की क्रूरता की लाइव लोकेशन ट्रैक हो ही गई। अत्याचार पर मुहर लग गई। अब तक जो हुकूमत सब ठीक है का रोना रो रही थी, भारत के इस बयान ने उसकी पोल पूरे वैश्विक मंच पर खोलकर रख दी। इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। हुकूमत ने सोचा था कि पीओजेके की जनता को दबा देंगे, पर अब उन्हें खुद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऑक्सीजन ढूंढनी पड़ रही है। जेएसी कर रही विरोध प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व। दरअसल पिछले महीने से ही पीओजेके में जीवन यापन की बढ़ती लागत और इसके साथ साथ कथित प्रशासनिक उदासीनता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीतिक भेदभाव और अत्याचारों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही है। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हत्याओं की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है और वैश्विक संगठनों से पाकिस्तान की कार्रवाई की बारीकी से जांच करने का आग्रह भी किया है। इसके साथ ही भारत ने एक बार फिर से पीओजेके में तथाकथित चुनावों को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। पाकिस्तान का वहां कोई वैध अधिकार नहीं है। वाह भाई वाह। इस्लामाबाद दरबार को भारत का वो याद दिलाना, भाई साहब कब्जा तुम्हारा जरूर है, पर मकान के असली कागजात आज भी दिल्ली के पास हैं। मान गए ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी को। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसा नचाया है कि अब इस्लामाबाद को आटे और बिजली के बिलों के सपने याद आ रहे हैं। जनता बेचारी सिर्फ जीने की बढ़ती लागत, महंगाई और राजनीतिक भेदभाव का हिसाब मांग रही थी, लेकिन हुकूमत ने सोचा कि हिसाब किताब छोड़ो, सीधे बंदूक की नली से बात करो। इस पूरे ड्रामे में असली धमाका तो भारत के विदेश मंत्रालय एमईए ने किया है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए ये साफ कर दिया कि सुनो मियाँ, ये तो तुम पीओजेके में चुनाव का बचपन का खेल खेलते हो ना, उसे हम कूड़ेदान में डालते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा है, तुम्हारा वहां कोई कानूनी हक नहीं है। इस लीगल झटके और जेएसी के मार्च के मुख्य तमाशे क्या कह रहे जानते हैं आप? कागजात हमारे, कब्जा तुम्हारा। भारत ने एक झटके में पाकिस्तान के तथाकथित चुनाव की हवा निकाल कर रख दी है। मतलब ये कि पाकिस्तान वहां प्रधानमंत्री बदले या राष्ट्रपति, भारत के लिए वो सिर्फ और सिर्फ अवैध किराएदार का फेरबदल ही रहेगा। जेएसी का टेंशन डोज बढ़ गया है। जेएसी ने हुकूमत की प्रशासनिक उदासीनता की ऐसी पोल खोलकर रख दी है कि अब पाकिस्तान रेंजर्स को शांति मार्च रोकने के लिए ओवर टाइम करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जांच की गूगली भी देखी जा रही है। भारत ने वैश्विक संगठनों से कह दिया है कि जरा पाकिस्तान की इस मेहमान नवाजी की बारीकी से जांच करें। अब बेचारे पाकिस्तानी हुक्मरान लोन मांगे या फिर अपनी क्रूरता की सफाई दें। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला और ऊपर से कोर्ट का समन भी। उधर जनता सड़कों पर हक मांग रही है और इधर भारत ने याद दिला दिया है कि जिस जमीन पर तुम जुल्म ढा रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं।